आज का हमारा टॉपिक है विंडो साइज और एडवर्टाइजिंग विंडो साइज। तो ये विंडो साइज क्या होता है? जब रिसीवर के पास जो बफर होता है, मतलब जो मेमोरी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं विंडो साइज। और एडवर्टाइजिंग विंडो साइज का मतलब क्या हो गया? जब रिसीवर अपने विंडो साइज को एडवर्टाइज करता है, मतलब बताता है कि मेरे पास इतनी मेमोरी बची हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्टाइजिंग विंडो साइज। तो ये विंडो साइज और एडवर्टाइजिंग विंडो साइज टीसीपी हेडर में क्या करते हैं और इसका क्या यूज होता है, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग विंडो साइज इज 16 बिट फील्ड। तो जो एडवर्टाइजिंग विंडो साइज है ये 16 बिट का फील्ड होता है टीसीपी हेडर में। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इट कंटेन द साइज ऑफ द रिसीवर विंडो साइज। ये क्या करता है? रिसीवर का विंडो साइज ये कंटेन करता है। तो रिसीवर के बफर मतलब मेमोरी कितना है ये चीज बताने का काम कौन करता है? एडवर्टाइजिंग विंडो साइज करता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर फ्लो कंट्रोल। अब ये फ्लो कंट्रोल क्या होता है? सेंडर रिसीवर को कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है फर्स्ट टाइम जब डेटा स्टार्ट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है? जितना रिसीवर की कैपेसिटी रहेगी, जितना बफर रहेगा, उतना ही फर्स्ट टाइम भेज सकता है। तो इसी को हम लोग फ्लो कंट्रोल बोलते हैं। तो फ्लो कंट्रोल में भी हमें एडवर्टाइजिंग विंडो साइज का यूज होता है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है whenever receiver announce that my receiving capacity is zero, then sender should stop the transmission. This might be lead to deadlock. जब रिसीवर अनाउंस कर देगा कि बता देगा कि मेरी जो बफर की कैपेसिटी अगर जीरो हो जाएगी, तब संभावना हो सकती है किसकी? डेडलॉक होने की। कैसे? चलिए इसको देखते हैं पहले। ये देखिए, ये हमारा सेंडर ए है, ये रिसीवर बी है। देखिए टीसीपी क्या है? थ्री वे हैंडशेकिंग है, मतलब रिक्वेस्ट, रिप्लाई, फिर एक्नॉलेजमेंट। इस वे से हमारा डेटा स्टार्ट होता है। पहले कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो पहले क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा बी, मतलब बी को, कि मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूं। तो बी क्या करेगा? मतलब सेंडर को रिप्लाई देगा। तो पहले रिप्लाई में क्या देगा? एडवर्टाइजिंग विंडो कितना है उसके पास? 100 बाइट है, मतलब इसकी मेमोरी कितनी है? 100 बाइट की है। फिर सेंडर बोलेगा ठीक है, एक्नॉलेज भेजेगा कि मैं रेडी हूं, मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये हो गया थ्री वे हैंडशेकिंग। फिर यहां से डेटा भेजना स्टार्ट करेगा। डेटा 40 बाइट का भेजा इसने रिसीवर को बी, मतलब रिसीवर बी को 40 बाइट का डेटा भेजा। तो रिसीवर का जो बफर है 40 बाइट कंज्यूम हो गया और 60 बाइट बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा? सेंडर को एक्नॉलेज भेजेगा, मतलब बताएगा कि मेरा एडवर्टाइज विंडो कितना है? 16 बाइट का है। फिर उसके बाद डेटा फिर से भेजेगा सेंडर, कितना भेजा? 60 बाइट। तो अब जो रिसीवर का बफर है वो देखिए 40 बाइट 60 बाइट 100 बाइट का था, फुल हो गया। अब फिर ये बताएगा एडवर्टाइजिंग विंडो 0 बाइट का है। तो 0 बाइट का है तो मतलब यहां बफर, मतलब यहां क्या होगा? यहां डेडलॉक होने की संभावना होगी। कैसे होगी? चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए एडवर्टाइजिंग विंडो कितना है? 0 बाइट हो गया, मतलब जो बफर है पूरी तरह फुल हो चुका है। तो अब सेंडर क्या सोचेगा? सेंडर सोचेगा कि जो रिसीवर का बफर है वो पूरी तरह फुल हो गया है। जब फुल हो गया है तो मतलब सेंडर कुछ भेजेगा नहीं, वेट करेगा कि रिसीवर की जो बफर है वो खाली हो जाए। तो देखिए अब यहाँ खाली तो हुआ था, इसने भेजा कि मेरा एडवर्टाइजिंग विंडो 40 बाइट हो गया है। तो 40 बाइट हो गया, लेकिन ये जो भेजा पैकेट वो पैकेट लॉस हो गया। जब पैकेट लॉस हो गया तो रिसीवर के पास पहुंचा नहीं। रिसीवर वेट कर रहा है कि मुझे सेंडर वेट कर रहा है कि रिसीवर मुझे मैसेज करे कि मेरा एडवर्टाइजिंग विंडो खाली हो चुका है। तो ये चीज इसके पास पहुंचा नहीं और रिसीवर वेट कर रहा है कि सेंडर उसे मैसेज पैकेट भेजे। तो दोनों अब वेट कर रहे हैं। तो यहां केस क्या हो गया? डेडलॉक की केस हो गया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है टू करेक्ट द डेडलॉक प्रॉब्लम टीसीपी यूजेस परसिस्टेंट टाइमर। तो डेडलॉक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टीसीपी क्या यूज करता है? परसिस्टेंट टाइमर यूज करता है। व्हेन द सेंडर रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट with a window size 0 it start a persistent timer। तो देखिए जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि उसका रिसीवर का बफर साइज 0 हो चुका है, तो सेंडर क्या करेगा? सेंडर परसिस्टेंट टाइमर लगा देगा। अब परसिस्टेंट टाइमर क्या होता है? परसिस्टेंट टाइमर एक तरह का टाइमर होता है। जैसे ही सेंडर को पता चलेगा कि उसका जो बफर, रिसीवर का जो बफर है वो पूरी तरह भर चुका है, तो वो क्या करेगा? परसिस्टेंट टाइमर लगा देगा। अगर उस परसिस्टेंट टाइमर के अंदर कुछ भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता रिसीवर को, तो उसके बाद क्या करेगा? व्हेन द परसिस्टेंट टाइमर गोज ऑफ द सेंडर सेंड अ स्पेशल सेगमेंट कॉल अ प्रोब सेगमेंट।
मतलब उस परसिस्टेंट टाइमर के अंदर अगर रिसीवर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो सेंडर क्या करेगा, एक स्पेशल सेगमेंट भेजेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोब सेगमेंट। दिस सेगमेंट कंटेन ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा, इट हैज अ सीक्वेंस नंबर बट इट सीक्वेंस नंबर इज नेवर एक्नॉलेजमेंट। मतलब ये देखिए, जो सेगमेंट भेजेगा वो रिसीवर को, वो क्या करेगा, 1 बाइट का डेटा कंटेन करेगा, और जो ये 1 बाइट का डेटा कंटेन कर रहा है उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर होगा, वो सीक्वेंस नंबर यूज नहीं जाएगा, मतलब उसको यूज नहीं करेगा, एक्नॉलेज नहीं करेगा उसको, मतलब वो दोबारा यूज होगा, ठीक है। तो इट इज इवन इग्नोर इन कैलकुलेटिंग द सीक्वेंस नंबर फॉर द रेस्ट ऑफ द डेटा। मतलब जैसे कि जो मतलब प्रोब सेगमेंट के साथ जो ये सीक्वेंस नंबर गया है वो तो मतलब इग्नोर कर दिया जाएगा कि मतलब ये यूज नहीं हुआ, तो उसको वापस से रीयूज किया जाएगा। हमारा 9th पॉइंट है, प्रोब सेगमेंट अल्टर द रिसीविंग टीसीपी दैट एक्नॉलेज वाज लॉस्ट एंड शुड बी रीसेंट। अगर जो प्रोब सेगमेंट भेजा है सेंडर ने, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, अगर सपोज उस रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो रिसीवर सेंडर क्या करेगा, सेंडर समझ जाएगा कि मेरा जो प्रोब सेगमेंट है वो लॉस हो चुका है, या फिर रिसीवर ने जो भेजा वो लॉस हो चुका है, तो वापस से क्या करेगा, प्रोब सेगमेंट वापस से भेजेगा। तो ये हो गया विंडो साइज और एडवर्टाइजिंग विंडो का 9 पॉइंट। अब जो हमारा बेसिक जो हम लोग समझ रहे थे डायग्राम से, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, यहां तक तो कंफर्म था, एडवर्टाइजिंग विंडो जब 0 हो गया था तो क्या परसिस्टेंट टाइमर लगा देगा। इस परसिस्टेंट टाइमर के अंदर देखिए, रिसीवर ने भेजा लेकिन यहाँ पैकेट लॉस हो गया, तो जैसे परसिस्टेंट टाइमर ऑफ होगा तो यहां से क्या करेगा, प्रोब सेगमेंट भेजेगा। ये प्रोब सेगमेंट 1 बाइट का डेटा कंज्यूम करता है, और जो सीक्वेंस नंबर यूज करेगा वो सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेज नहीं होगा, मतलब यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रोब सेगमेंट भेज दिया, फिर ये प्रोब सेगमेंट जब भेजा तो ये देखिए रिसीवर ने क्या किया, बता दिया कि मेरा एडवर्टाइजिंग विंडो कितना है, 40 बाइट है, मतलब 40 बाइट अभी मेरे पास स्पेस है। तो फिर डेटा फिर से 40 बाइट का भेजा, तो यहाँ फिर से एडवर्टाइजिंग विंडो 0 हो गया। जब 0 हो गया तो फिर से परसिस्टेंट टाइमर लगा, परसिस्टेंट टाइमर जब ऑफ हुआ तो यहाँ देखिए रिप्लाई कुछ नहीं आया, तो प्रोब सेगमेंट फिर से भेजा और फिर से एडवर्टाइजिंग विंडो 0 है। तो मतलब सेंडर समझ आएगा कि अभी बफर फुल है। तो ये हो गया सेंडर रिसीवर का, मैंने डायग्राम से भी समझा दिया और पॉइंट से भी समझ गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।